हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइमरी मास्टर्स। मैं हूं गरिमा। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 5th EVS चैप्टर 5 सीड्स एंड सीड्स को डिस्कस किया था। तो आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे जो आप अपनी कॉपीज़ में कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको अपने सामने दिख रहा होगा, वाई आर थिंग्स सोक्ड बिफोर कुकिंग। खाना पकाने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम भिगो के रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? तो इसका आंसर है सीड्स लाइक चना, rajma, pulses are soaked before cooking to make them soft. This reduces their cooking time and makes them easier to grind and cook. जब हम किसी भी चीज़ को सोक करते हैं यानी भिगो के रखते हैं तो उससे उसके अंदर पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे वो चीज़ फूल जाती है, थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। उससे उसको पकाने का जो टाइम होता है वो थोड़ा रिड्यूस यानी कि कम हो जाता है और उस चीज़ को पकाना और ग्राइंड करना आसान हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम सम सीड्स विच वी कैन ईट आफ्टर स्प्राउटिंग। कुछ ऐसे सीड्स के नाम आपको बताने हैं जिनको हम स्प्राउट करने के बाद खा सकते हैं। तो इसके आंसर में मैंने यहाँ पर लिखा है मूंग और चना। तो ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम रात को अगर भिगोने के लिए रख दें तो वो सुबह तक इस स्टेट में आ जाएंगे कि हम उसको खा सकते हैं। उसको हम और ज़्यादा स्प्राउट करके भी खा सकते हैं। इनके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई आंसर आता है तो आप वो भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज़ इट एडवाइज्ड टू ईट स्प्राउट्स। स्प्राउट्स क्यों खाने चाहिए, क्यों ये एडवाइस दी जाती है? जैसे चैप्टर में भी डॉक्टर ने एडवाइस दी थी कि स्प्राउट्स खिलाइए, ऐसा क्यों? इट इज़ एडवाइज्ड टू ईट स्प्राउट्स बिकॉज दे आर वेरी न्यूट्रिशियस एंड गुड फॉर आवर हेल्थ। हमारी हेल्थ के लिए स्प्राउट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, इसलिए स्प्राउट्स को खाने की एडवाइस दी जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सीड टू स्प्राउट। एक सीड को स्प्राउट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या ज़रूरतें उसकी हैं? तो सीड्स को वाटर और एयर दोनों ही चीज़ें चाहिए स्प्राउट करने के लिए। जैसा कि हमने चैप्टर में एक्सपेरिमेंट में भी सीखा था कि जब हमने 3 बाउल्स लिए, एक बाउल में हमने सिर्फ सीड्स रखे, दूसरे बाउल में हमने सिर्फ पानी रखा और तीसरे वाले में हमने भीगी हुई कॉटन पर कुछ सीड्स रखे ताकि उसको पानी से मॉइस्चर भी मिले और एयर भी मिले। तो हमने ये देखा कि जो थर्ड वाला बाउल था जिसमें पानी और एयर दोनों चीज़ें मिल रही थी, उसमें सीड जो है स्प्राउट कर रहे थे। सीड्स नीड वाटर एंड एयर बोथ फॉर स्प्राउटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल आफ्टर सोइंग अ सीड। अगर हम किसी चीज़ का सीड लगाते हैं तो उसको सॉइल से बाहर आकर दिखने में कितना टाइम लगेगा? इट टेक्स अबाउट 5 to 7 days फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल आफ्टर सोइंग अ सीड। जब हम कोई बीज लगाते हैं तो उसके कम से कम 5 से 7 दिन बाद हमें उसके छोटे छोटे सीडलिंग्स यानी कि पत्तियाँ हल्की हल्की सी दिखने लगती हैं, यानी वो सीड जो है अब सॉइल से बाहर आने लगा है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वुड हैपन इफ़ प्रॉपर वाटर और एयर इज़ नॉट प्रोवाइडेड टू अ प्लांट। क्या होगा अगर किसी प्लांट को ठीक तरीके से पानी या हवा ना मिले? द प्लांट वुड टर्न येलो एंड ड्राई अप इफ़ प्रॉपर वाटर और एयर इज़ नॉट प्रोवाइडेड टू अ प्लांट। अगर किसी प्लांट को ठीक से पानी या एयर नहीं मिलेगा सही अमाउंट में तो उसके पत्ते येलो होने लग जाएंगे और जो प्लांट है वो सूखने लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज़ अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड। एक छोटे से बीज को जो हम ज़मीन में लगाते हैं उससे प्लांट कैसे बन जाता है? तो इसका आंसर आएगा, द सीड जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस अ सीडलिंग। द सीडलिंग एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट। जो हम सीड लगाते हैं सॉइल में वो जर्मिनेट करता है, जिसके बाद वो एक छोटा सा सीडलिंग बन जाता है। सीडलिंग उसके बाद पानी और न्यूट्रिएंट्स ज़मीन से लेता है और उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा प्लांट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, नेम सम सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम। अब आपको ऐसे स्पाइसेस का नाम लिखना है जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं और वो सीड है किसी ना किसी चीज़ के, यानी आप इसमें सॉल्ट यानी कि नमक नहीं लिख सकते क्योंकि वो किसी चीज़ का सीड नहीं है। आपको ऐसे ही स्पाइसेस लिखने हैं जो सीड्स के फॉर्म में यूज़ होते हैं, जैसे क्यूमिन यानी कि जीरा, एनीसीड यानी सौंफ, मस्टर्ड यानी सरसों, फेन्यूग्रीक यानी कि मेथी दाना, कार्डेमम यानी इलायची। इसी तरीके की और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं।
आप उनके नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नेम सम फ्रूट्स द सीड्स ऑफ विच यू कैन सी। अब आपको ऐसे फ्रूट्स के नाम लिखने हैं जिनके बीज आपको दिखते हैं, जैसे एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, गुआवा, वाटरमेलन एट्सेट्रा। इन सभी के बीज जो हैं वो हमें दिखते हैं, लेकिन अगर आप इसमें लिखेंगे बनाना, तो बनाना का सीड हमें नहीं दिखता है, तो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। हालांकि इनके अलावा भी आप और फ्रूट्स लिख सकते हैं जिनके सीड्स आपको दिखते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें लिखा हुआ है नेम सम वेजिटेबल्स द सीड्स ऑफ विच यू कैन सी। अब आपको ऐसी वेजिटेबल्स लिखनी है जिनके बीज आपको दिखते हैं, तो इसमें मैंने लिखा है लेडी फिंगर, बीन्स, बॉटल गार्ड एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डू सीड्स ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सीड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करते हैं। सीड्स कैन ट्रैवल बाय फर्स्ट लैंडवेज। सीड्स जो हैं लैंडवेज से ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे बाय स्टिकिंग टू एनिमल्स फर और ह्यूमन्स क्लोथ्स, इफ़ एनिमल और ह्यूमन्स टेक देम विद देमसेल्व्स टू डिफरेंट प्लेसेस। दो तरीक़ों से हमने यहाँ पर लिखा है कि जो बीज है वो ट्रैवल कर सकता है लैंडवेज से, जैसे वो किसी एनिमल के फर से चिपक के जा सकता है, इंसान के कपड़ों से चिपक के जा सकता है। ये अननोइंगली जब सीड जो है हमारे साथ कहीं ट्रैवल कर रहा है, वो सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन है कि जब कोई एनिमल जानबूझ के किसी सीड को लेके जा रहा है, या इंसान कहीं से किसी बीज को जानबूझ कर लेकर जा रहे हैं दूसरी जगह पर ग्रो करने के लिए या फिर यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है एयरवेज, बाय गेटिंग ब्लोन अवे विद विंड। हवा से कभी कभार, जैसे डेंडेलियंस हमने पढ़ा था, वो हवा से ही उड़ के दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। दूसरा तरीका होगा इफ़ अ बर्ड टेक्स द सीड विद इटसेल्फ एंड फ्लाई टू अ डिफरेंट प्लेस। अगर कोई बर्ड जानबूझ के कोई सीड एक जगह से उठाती है और दूसरी जगह पर ले जाती है, तो तब भी सीड जो है एयरवेज से ट्रैवल करता है। नेक्स्ट है वाटरवेज, इफ़ द सीड फ्लोज विद वाटर एंड रीचेज सम अदर प्लेस। अगर सीड जो है उसका प्लांट पानी के सोर्स के आसपास कहीं उगा हुआ है, तो उसमें से जो बीज होते हैं वो पानी में गिर जाते हैं, और जहाँ जहाँ वो पानी बह के जाएगा वहाँ वहाँ वो जो बीज होंगे वो भी पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से वाटरवेज से सीड ट्रैवल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नेम सम एजेंट्स ऑफ सीड डिस्प्लेसमेंट। सीड डिस्प्लेसमेंट के इसी तरीके से फिर एजेंट्स क्या हुए जो उनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाते हैं। तो इसका आंसर आएगा एनिमल्स, ह्यूमन्स, बर्ड्स, एयर, वाटर। क्वेश्चन नंबर 13, नेम सम ईटेबल्स ग्रोन इन इंडिया फ्रॉम द ओरिजिन। आपको ऐसे ईटेबल्स का नाम बताना है जो इंडिया में ही शुरुआत से उगाए जाते थे। तो इसमें आ जाएगा मैंगोज़, बनानाज, टी, रेडिश, स्पिनच एट्सेट्रा। Question number 14, name some eatables which were grown in other countries in their origin but are also grown in India now। अब आपको ऐसे ईटेबल्स का नाम बताना है जो दूसरी कंट्रीज़ में ओरिजिनली स्टार्टिंग में उगाई गई थी, लेकिन अब वो इंडिया में भी उगाई जाती हैं। तो उसमें आ जाएंगे टोमेटोज़, पोटैटोज़, चिलीज़, पी, कॉफ़ी एट्सेट्रा। इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन दोनों आंसर्स में, आंसर नंबर 13 और 14 में आ सकती हैं। आप उनके नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नेम सम सीड्स ब्लोन अवे विद विंड ईजिली। ऐसे सीड्स के नाम लिखने हैं जो हवा के साथ बहुत आसानी से ट्रैवल करके दूसरी जगह पर पहुँच सकते हैं। तो इसके आंसर में आएगा डेंडेलियन, मैपल्स। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड जॉर्ज मेस्ट्रल मेड फ्रॉम द आइडिया ऑफ हुक्स ऑब्जर्व्ड ऑन द सीड्स। जॉर्ज मेस्ट्रल ने उन सीड्स को देखकर क्या बनाया जो उनके एनिमल के फर से चिपक के आए थे और उनके खुद के कपड़े के साथ चिपक कर आ गए थे। द हुक्स विच हेल्प्ड द सीड्स टू स्टिक ऑन फर ऑफ जॉर्ज मेस्ट्रल्स डॉग एंड हिज ओन क्लोथ्स गेव हिम द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो। वो सीड्स जो हुक्स की हेल्प से जॉर्ज मेस्ट्रल के डॉग के फर से चिपक के आए और जॉर्ज मेस्ट्रल के कपड़ों से चिपक के आए, उनसे आइडिया मिला जॉर्ज मेस्ट्रल को वेलक्रो बनाने का। क्वेश्चन नंबर 17, नेम द प्लांट बिहाइंड इन्वेंशन ऑफ वेलक्रो। वेलक्रो जो इन्वेंट हुआ वो कौन से प्लांट से इंस्पिरेशन लेकर इन्वेंट किया गया था। तो उस प्लांट का नाम था बर्डॉक प्लांट। इट्स सीड्स आर कॉल्ड कॉकल बर्ड्स। तो वो जो प्लांट था जिसके सीड जो है हुक की तरह जगह जगह पर अटक के ट्रैवल करते थे, उस प्लांट का नाम था बर्डॉक प्लांट और उसके सीड्स का नाम था कॉकल बर्ड्स। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स सीड्स एंड सीड्स चैप्टर के। ये वीडियो यहीं ओवर होती है। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और जिसको इसकी ज़रूरत है उसके साथ शेयर ज़रूर करिए।
थैंक यू।